राधे राधे। सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और दशहरा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम दशहरा की पूजा करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एक पाटा या चौकी बिछाकर उस पे लाल पीला कपड़ा बिछा लें और उसके बाद राम जी की प्रतिमा को स्थापित कर लें। वैसे मुख्य तौर पर गाय के गोबर से प्रतिमा बनाई जाती है राम जी की और उसकी पूजा की जाती है, लेकिन अगर आप वह ना बना सके तो राम जी को विराजमान करें और उसके बाद उनके ऊपर जल छिड़के, फूल ले लें। एक फूल हो आपके पास तो फिर उससे स्वस्ति वाचन करते हुए श्री राम जी का स्नान कराएं। उसके बाद रोली का तिलक लगाएं। जय श्री राम का जाप करते रहें। अगर पूरा परिवार है तो सबके आप तिलक लगाएं। रोली चंदन लगाने के बाद आप उन पे फूल चढ़ाएं। और दशहरे पे नए अनाज का विशेष महत्व होता है, तो जो भी आपके पास नया अनाज आप लाए हों वो आप 5-7 नए अनाज को भी भगवान के सामने जरूर रखें। जिस प्रकार नए अनाज की उन्नति होती है वैसे ही आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, इसलिए नए अनाज को चढ़ाया जाता है और खील चढ़ाई जाती हैं। खील और बतासे से भी राम जी की पूजा दशहरे पर की जाती है, तो आप खील बतासे भी दशहरे पे भगवान राम जी को जरूर चढ़ाएं। और ये जो ज्वारे होते हैं इनसे भी पूजा की जाती है। ये सुख समृद्धि को घर में बढ़ाते हैं, इसलिए आप इनसे श्री राम जी की पूजा कीजिए। और उसके बाद बहनें अपने भाई के लंबी उम्र की कामना करते हुए उनके ये ज्वारे चढ़ाती हैं। और सफ़ेद चीज का खीर चावल जो आप बनाएं उसका भोग लगाएं। उसका भोग लगाने के बाद आप श्री राम जी की आरती कीजिए। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, ये आरती आप श्री राम जी की कीजिए। और दिवाली पर श्री राम जी की पूजा करना और लक्ष्मी माता की भी पूजा दिवाली पर बहुत लोग करते हैं। आप श्री राम जी की पूजा अवश्य करें, जिससे घर में सुख समृद्धि का निवास होता है और भगवान की कृपा उस परिवार पर सदैव बनी रहती है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। और फिर उसके बाद आप अपने घर के बच्चों को बुलाकर भाई और बहन एक दूसरे के तिलक करें। इस प्रकार बहन अपने भाई के तिलक लगाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और उसके बाद उसके कानों पे ये ज्वारे लगाए जाते हैं, जो उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए होता है कि वह जीवन में उस तरह से बढ़ता रहे। और कुछ फल या मिठाई उसको देती है खाने के लिए और बहन उसको कुछ उपहार में जो उससे संभव होता है वो अपनी बहन को देता है। इस तरह से दशहरे के त्योहार को मनाना चाहिए। दशहरा सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला त्योहार है, जो मनुष्य दशहरे पर पूजा करता है रहती है। बोलो श्री राजा रामचंद्र की जय। पूजा करने के बाद अब हम शमी वृक्ष की पूजा करेंगे। दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। घर में आने वाली सभी विपत्ति शमी वृक्ष की पूजा करने से दशहरे पे समाप्त हो जाती है, इसलिए यथासंभव आप शमी वृक्ष की पूजा अवश्य कीजिए। शमी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता है। भगवान शिव, गौरा और गणेश के प्रिय होने के साथ साथ यह शनि के प्रकोप को भी शांत करता है, इसलिए शमी वृक्ष की पूजा करें। पहले उन पर जल चढ़ाएं, फिर तिलक लगाएं, रोली चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं। जिस तरह से दशहरे पे सभी नकारात्मक तथा सभी बुराइयों का नाश हुआ था, उसी तरह से भगवान हमारे घर से सभी बुराइयों को
समाप्त करें और सुख शांति बनाए रखें। इस तरह से आप खील भी चढ़ाएं, क्योंकि दशहरे से खील का महत्व बहुत होता है। दशहरे पूजा में खील चढ़ाई जाती है और दीपक जलाकर शमी वृक्ष की आरती करें तथा शनिदेव को, भगवान शिव, पार्वती, गणेश को यह स्मरण करते हुए उनका शमी वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि जब श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तब पहले भी शमी वृक्ष की पूजा करी थी और आने के बाद भी। शमी वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए शमी वृक्ष की दशहरे पे पूजा का विशेष महत्व होता है। और ये जो ज्वारे हैं वो भी चढ़ा दें। दशहरे पे इन ज्वारों का भी विशेष महत्व होता है। विजयदशमी की शाम तक यदि यह पूजा जो मनुष्य करता है उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है तथा घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी की पूजा अवश्य कीजिए और शमी वृक्ष की भी पूजा जरूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। राम स्तुति भी आप गा सकते हैं। श्री राधे।